जिस प्रकार से स्वामी जी हैं, मदन कौशिक जी हैं, संजय गुप्ता जी हैं, हाईकमान जिसे भी टिकट देगा, जिसे भारतीय जनता पार्टी का सिंबल मिलेगा, हम उसके लिए दिन रात मेहनत करेंगे कि निशंक जी पुनः इस हरिद्वार क्षेत्र के सांसद बने। ऐसी हमारी मन की इच्छा है। पेपर लीक के मामले सामने बार बार आ रहे हैं। ये सारे भ्रष्टाचार कांग्रेस के टाइम के हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। देखिए, आज हमने तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने माँ गंगा की विशेष पूजा अर्चना की है और कामना की है माँ गंगा से कि पुणे 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी का पुणे देश के अंदर पताका लहराए, नरेंद्र मोदी जी पुणे हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। इसके लिए आज हमने जो हमारे नेतृत्व ने आह्वान किया है, अमित शाह जी ने जिस प्रकार से आह्वान किया है, मोदी जी ने जिस प्रकार से आह्वान किया है, तो आज से हमने जो है ये अभियान आगे बढ़ाने का काम किया। अब हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता के बीच में जाकर केंद्र सरकार की जो हमारी भावी योजनाएं चल रही हैं, राज्य सरकार की जो पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में यहाँ योजनाएं चल रही हैं, वो घर घर जाकर हम लोगों को बताने का काम करेंगे, ताकि आने वाले समय में उत्तराखंड के अंदर जब लोकसभा चुनाव आएगा तो लोकसभा के चुनाव में 5 सीटें पुनः भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएं। इस प्रकार का हमारा भरसक प्रयास होगा। हरिद्वार सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड से मतलब क्या इस प्रकार की तैयारियां है? बढ़िया तैयारी है। आपने देखा होगा अभी माननीय हमारे सांसद लोकप्रिय नेता डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, उनके नेतृत्व में अभी आपने देखा होगा पंचायत का चुनाव हमने बम्पर जीत दर्ज करी है और निचले से निचले पायदान, यहाँ तक के प्रधान तक भी, प्रधानों के अंदर भी इतना जोश था। जो प्रधान का चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की जो है सदस्यता ग्रहण करी। तो निश्चित रूप से जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व हमें जिम्मेदारी देगा, राष्ट्रीय नेतृत्व जिसका भी आह्वान करेगा, निशंक जी का कार्यकाल बहुत सुंदर कार्यकाल रहा और निशंक जी जब मंत्री रहे, शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने अनगिनत उपलब्धि इस उत्तराखंड को देने का काम किया है। एज ए मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने अनगिनत उपलब्धियां देने का काम किया और जब से वो सांसद बने हैं, गंगा के अंचल में, गंगा की शरणार्थी में गंगा जी पर अनेकों योजनाएं यहाँ पर आई। नमामि गंगे वो लेकर आए, स्पर्श गंगा वो लेकर आए और अभी भी भाभी गंगा जी के ट्रीटमेंट पर जो योजनाएं चल रही हैं और जितनी भी योजनाएं अभी पाइपलाइन में हैं, उनको लगातार कैसे क्रियान्वयन कराना है, इसके लिए निशंक जी प्रयास कर रहे हैं। तो हम तो आपके माध्यम से ये आग्रह करेंगे कि निशंक जी पुनः इस हरिद्वार क्षेत्र के सांसद बने। ऐसी हमारी मन की इच्छा है। लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट मांगने की जहाँ तक की बात है, टिकट मांगने का अधिकार छोटे से छोटे पायदान पर बैठे हुए कार्यकर्ता का है, लेकिन टिकट देने का अधिकार जो है वो हाईकमान को है। हाईकमान जिसे भी टिकट देगा, जिसे भारतीय जनता पार्टी का सिंबल मिलेगा, हम उसके लिए दिन रात मेहनत करेंगे और दिन रात भरसक प्रयास करेंगे और उनकी जीत सुनिश्चित कराएंगे। पंचायत चुनाव को लेकर आप बात कर रहे थे, पंचायत चुनाव में निशंक जी ने अथक प्रयास किए, लेकिन वहीं पर बीजेपी से एक चेहरा हरिद्वार से स्वामी यतीश्वरानंद जी का भी रहा है। तो जनता का इस बार अगर जनता का ध्यान है, जनता चाहे कि यतीश्वरानंद जी को उस सांसद जी के चेहरे के रूप में देख सकती है या देखना चाह रही है, तो उस पर क्या विचार है आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे सितारे हैं, बहुत सारे अनमोल रत्न हैं। जिस प्रकार से स्वामी जी हैं, मदन कौशिक जी हैं, संजय गुप्ता जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, बहुत नहीं, तभी तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, बहुत सारी बड़ी लिस्ट है। ये आलोक मिश्रा जी हैं, ये भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ये हमारी बहन है छोटी पूनम माखन जी, जिन्होंने पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। मैं कह रहा हूँ अनगिनत सितारे हैं, अनगिनत अनमोल रतन हैं। जिस रतन को भी भारतीय जनता पार्टी सजाएगी, जिसे लेकर आएगी, जिसे यहाँ का प्रत्याशी घोषित किया जाएगा, हम उसके साथ हैं। चलिए एक बात और करता हूँ मैं आपसे। अभी बीते कुछ दिनों में उत्तराखंड के अंदर एक के बाद एक परीक्षा जो लीक मामला सामने आया, अभी भी UKPCS का परीक्षा सामने आया कि लीक हुआ है पेपर, तो इस पे आप क्या कहेंगे कि ये सरकार क्या कहेगी इस बारे में कि उत्तराखंड में ऐसा जो हो रहा है कि पेपर लीक के मामले सामने बार बार आ रहे हैं? ये सारे भ्रष्टाचार कांग्रेस के टाइम के हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है और आज भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार है, वो SIT के माध्यम से जो सेल गोपनीय सेल बना रखे उसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो पुराने घपले हुए हैं, जो चोरियां हुई हैं, जो डाके डले हैं, उनको उजागर करने का काम अगर कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लेकिन पेपर लीक का मामला तो भारतीय जनता पार्टी के
संरक्षक में ही रहते हुए भारतीय जनता पार्टी 2017 से उसके बाद आपको बिल्कुल गलत जानकारी है। आप पूरे तथ्य में जाइए, आपको बिल्कुल गलत जानकारी है। सरकार ने एसआईटी बैठाने का काम किया है, सरकार ने उसकी जांच कराने का काम किया है, सरकार ने निलंबन करने का काम किया है। सरकार अपना काम कर रही है जो सरकार को काम करना है। सरकार निश्चित रूप से इस उत्तराखंड के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर स्थापित हुई है, आप देखिए कहाँ पर रोजगार की बात आप कर रहे हैं। रोजगार पे रोजगार दिए जा रहे हैं। अभी जोशीमठ के अंदर घटनाक्रम हुआ, वो सामने आया। हमारे मुख्यमंत्री तीन दिन जाकर वहाँ पर कैंप करने का काम कर रहे हैं। हमारे केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट जी आते हैं दिल्ली से, वो वहाँ पर कैंप करने का काम करते हैं। केंद्र की टीम वहाँ पर जुटी हुई है। काम कहाँ नहीं हो रहा है यार, काम कहाँ नहीं हो रहा है ये बताइए आप। उनको विकल्प दिया जा रहा है, उनको स्थान पर स्थान दिए जा रहे हैं, उनको जहाँ पर उचित स्थान दिए जाने चाहिए वो काम सरकारें कर रही हैं। सरकारों का काम है संरक्षण देना और सरकार अपना काम बहुत अच्छी तरीके से कर रही है। आने वाले समय में फ्यूचर में ये आप आश्वासन देती है, क्योंकि आपने कहा बड़े नेताओं की बात की आपने कि अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो जो ये पेपर लीक मामला हुआ है, क्या फ्यूचर में युवा की साइड से अगर ये सवाल किया जाए कि फ्यूचर में ऐसा होने की संभावना बिल्कुल नाम मात्र के लिए खत्म हो जाए? देखिए इसके लिए मेरा आपसे कहना यही है कि इसके लिए सरकार को अध्ययन करना चाहिए और सरकार को एक पारदर्शी कमेटी बनानी चाहिए कि आने वाले टाइम में कभी इस प्रकार के भ्रष्टाचार ना हो। एक पारदर्शी कमेटी बननी चाहिए, उस कमेटी का गठन होना चाहिए। वो कमेटी की निगरानी में, उस कमेटी की निगरानी में जिस प्रकार के पेपर होते हैं उस कमेटी की निगरानी में पेपर हों, और उसमें जो कमेटी के लोग हैं वो मैं समझता हूँ पॉलिटिकल नहीं होने चाहिए। वो लोग ऐसे होने चाहिए जो सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहे हो, जिन्होंने इस उत्तराखंड के आंदोलन के लिए काम किया हो, जिन्होंने इस उत्तराखंड को बनाने में काम किया हो। ऐसे लोग जो समर्पित लोग हैं, जिन्हें आज तक उत्तराखंड बनने के बाद कुछ नहीं मिला। ये बात आपने सही की कि पॉलिटिकल लोग नहीं होने चाहिए उस कमेटी में, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी में बीजेपी के वो नेता निकले उस घोटाले में कि जो उसमें देखिए फिर आप बीजेपी वाली बात आप कहेंगे, कोई तथ्य नहीं है। बीजेपी के लोग निकल गए, बीजेपी के कोई साबित तो नहीं हुआ। अरे भैया कोई साबित हो गया क्या? मुझे बताओ, कोई साबित हो गया क्या किसी प्रकार से? जबरदस्ती बीजेपी आप कांग्रेस की भाषा मत बोलो ना। आप भैया जो साधारण भाषा उसको बोलो। आप कांग्रेस की भाषा बोलने लग गए एकदम से। कांग्रेस की भाषा मत बोलिए आप मैं सीधा स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ, कोई साबित हुआ क्या? कोई साबित हुआ हो तो बताओ आप मुझे। लेकिन जो बात ईमानदारी की है वो ईमानदारी की बात आपसे मैं कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से आने वाले समय में युवा के भविष्य का सवाल है। आपने बहुत अच्छी बात, पारदर्शिता जरूर होनी चाहिए और उस पारदर्शिता तभी आएगी जब सामाजिक कार्यकर्ता उसमें सम्मिलित होंगे। चलिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत।